Jai Shri Krishna ji to all. Welcome all students to my channel Krishna's Institute. Today we will discuss the next cases. And in the last video we had discussed the two cases, that is the simple case and the take case. Okay, so and I have given the link in the description box. You can just go through that. Okay, so let's start with the next case, take case extension. So case third, take case extension. X and Y are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. Z is admitted as partner with 1/4 share in profits. Z acquires his share from X and Y in the ratio 2:1. X और Y दो पार्टनर्स हैं और रेशो है उनकी 3:2. Z एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए. Z टेक करता है, एक्वायर करता है अपना शेयर X और Y से इन द रेशो 2:1. सो हमें निकालनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो. सो सॉल्यूशन इज हेयर. ओल्ड रेशो ऑफ X एंड Y इज 3:2. दोनों की रेशो आपको गिवन है. Z आ रहा है 1/4 शेयर के लिए. Z एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम X एंड Y इन द रेशो 2:1. Z अपना शेयर लेता है X और Y से इन द रेशो 2:1. सो X कितना सेक्रीफाइस करेगा? Z का शेयर कितना था? 1/4 शेयर था और 2:1 में वो X और Y से ले रहा है, मतलब 2/3 वो ले रहा है X से और 1/3 वो ले रहा है Y से. ओके, सो X सेक्रीफाइसेस 2/3 ऑफ 1/4, 2/3 ऑफ 1/4 शेयर. 1/4 शेयर किसका है? ये Z का शेयर है. सो 2/3 ऑफ 1/4 दैट इज 2/12 एंड Y सेक्रीफाइसेस 1/3 ऑफ 1/4 शेयर विच इज गिवन. ठीक है, सो Y कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/12. सो X न्यू शेयर कितना होगा? 3/5 जो उसका ओल्ड शेयर था, और वो जो सेक्रीफाइस कर रहा है दैट इज 2/12. सो 3/5 माइनस 2/12 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्योंकि एलसीएम सेम नहीं है देन वी विल टेक द एलसीएम. ठीक है, सो कितना एलसीएम आएगा यहाँ पर? 5 एंड 12 का एलसीएम हमने लिया, यहाँ पर 60 आ गया. सो 5 12 ज़ा 60, 3 12 ज़ा 36, 12 5 ज़ा 60, 2 5 ज़ा 10. सो 36 माइनस 10 इज 26/60. ओके, सो Y का न्यू शेयर कितना होगा? ओल्ड शेयर कितना था उसका? 2/5 एंड ही इज सेक्रीफाइसिंग 1/12. सो 5 एंड 12 का अगेन एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर. सो दैट इज 60, 5 12 ज़ा 60, सो 2 12 ज़ा 24, 12 5 ज़ा 60, सो 1 5 ज़ा 5. सो 24 माइनस 5 इज 19, 19/60. Z का कितना शेयर है? Z शेयर इज 1/4. ओके, so new profit sharing ratio of X, Y and Z is equals to 26/60 is to 19/60 is to 1/4. okay, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारा एलसीएम सेम नहीं है. 60 एंड 4 का एलसीएम क्या होगा? 60 एलसीएम होगा. इस एलसीएम के लिए मैंने एक वीडियो बनाया जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है एलसीएम निकालने में. ओके, सो यू जस्ट गो थ्रू दैट. सो 60 एंड 4 का हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे दैट इज 60. 60 1 ज़ा 60, 26 1 ज़ा 26, 60 1 ज़ा 60, 19 1 ज़ा 19, 4 15 ज़ा 60, so 1 15 ज़ा 15, that is 26:19:15 is a new profit sharing ratio of X, Y and Z. Okay. Now move on to sacrificing ratio. Sacrificing ratio in this case as it's a take case. ये कौन सा केस है आपका? टेक केस है. सो सेक्रीफाइसिंग रेशो किसके बराबर होती है? टेक रेशो के बराबर होती है. जो हमने टेक केस किया था उसमें भी हमने डिस्कस किया था इसको. सो सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू टेक रेशो. सो टेक रेशो इज एग्जैक्टली गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 2:1. सो वी कैन जस्ट राइट सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू टेक रेशो विच इज इक्वल्स टू 2:1. But if we want to verify the sacrificing ratio and we know the formula old ratio minus new ratio, हमें पता है old ratio minus new ratio formula होता है. So X sacrificing is equals to 3/5 which was his old ratio minus old share. 3/5 minus new ratio is 26/60. So 5 and 60 का LCM लेंगे that is 60 again. So 5 12 ज़ा 60, 12 3 ज़ा 36 minus 60 1 ज़ा 60, so 26 1 ज़ा 26. दैट इज 10/60. Y का सेक्रीफाइसिंग शेयर आएगा, ओल्ड शेयर था उसका 2/5 माइनस न्यू रेशो इज न्यू शेयर इज 19/60. सो 5 एंड 60 का अगेन एलसीएम लेंगे दैट इज 60. 5 12 ज़ा 60, 2 12 ज़ा 24 माइनस 60 1 ज़ा 60, 19 1 ज़ा 19. सो 24 माइनस 19 इज इक्वल्स टू 5/60. ओके, सो सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स
10/60 is to 5/60. That means 10/5 or we can say 2/1. और हमारी यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो थी क्या, टेक रेशो के बराबर थी, दैट इज़ ऑल्सो 2/1. और हमने यहाँ पर वेरीफाई भी कर लिया कि दैट सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू टेक रेशो विच इज इक्वल्स टू 2/1. So I think you got this case. Okay, so now move on to the next case, that is the surrender case. Now the question is, R and T are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3/2. S joins the firm. R surrenders 1/4 of his share and T surrenders 1/5 of his share in favor of S. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. आर एंड टी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 3/2. वो ज्वाइन करते हैं एस को इन द फर्म. आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर. आर कितना सरेंडर करता है, आर देता है अपना 1/4 शेयर, 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4 देता है एस को. एंड टी सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस. और टी कितना देता है, 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5 शेयर देता है किसको, इन फेवर ऑफ एस. So calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. So the solution is here. Old ratio of R and T is 3/2. Old ratio कितना है, 3/2. R surrenders 1/4 of his share in favor of S. R कितना surrender करता है, 1/4 of his share in favor of S. So 1/4 of his share is 3/5. His share was 3/5. So 1/4 into 3/5 that is 3/20. ओके, सो ये किसका शेयर है, ये जाएगा शेयर किसके पास, एस के पास जाएगा, बिकॉज आर इज सरेंडरिंग हिज शेयर टू एस. सो आर्स न्यू शेयर इज इक्वल्स टू 3/5 माइनस ही सरेंडरिंग कितना, ही सरेंडरिंग 3/20, ही सरेंडरिंग 3/20. सो 3/5 माइनस 3/20 विच इज इक्वल्स टू 5 and 20 का एलसीएम 20, 5 4s are 20, so 3 4s are 12, 20 1s are 20, so 3 1s are 3. 12 minus 3 is equals to 9/20. Now T surrenders 1/5 of his share in favor of S. T कितना सरेंडर करता है, T सरेंडर करता है 1/5 of his share, अपने शेयर का 1/5 सरेंडर करता है इन फेवर ऑफ S. So 1/5 into 2/5 that is 2/20. So T's new share is now 2/5 minus he is surrendering 2/25. So 2/5 minus 2/25 is equals to 5 and 25 का एलसीएम कितना होता है 25, 5 5s are 25, 2 5s are 10, 25 1s are 25, so 2 1s are 2. So 10 minus 2 is equals to 8/25, that is T's new share. S का कितना शेयर होगा, मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है कि 3/20 आर सरेंडर कर रहा था और टी कितना सरेंडर कर रहा था 2/25. ये दोनों जो सरेंडर किया तो किसके पास गया ये शेयर गया एस के पास. सो एस शेयर इज इक्वल्स टू फर्स्ट एंड सेकंड को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, समअप करेंगे. सो 3/20 प्लस 2/25, 3/20 प्लस 2/25 विच इज इक्वल्स टू 20 एंड 25 का हमने एलसीएम लिया, दैट इज 100, 25 are 100, 3 5s are 15, 25 4s are 100, so 2 4s are 8. So it means 15 plus 8 is equals to 23/100. Okay. So new profit sharing ratio of R, T and S is equals to 9/20 is to 8/25 is to 23/100. The LCM is not same, so we have to make the LCM same. So 20, 25 and 100 का हमने यहाँ पर LCM लिया, that is 100. 25s are 100, so 9 5s are 45, 25 4s are 100, so 8 4s are 32, 100 1s are 100, so 23 1s are 23. So the ratio is 45 is to 32 is to 23, that is the ratio of new profit sharing ratio of R, T and S. Okay, so next part is our sacrificing ratio. Sacrificing ratio is equals to old ratio minus new ratio, we know. So R's sacrificing is equals to old ratio was 3/5 minus new ratio of R's is 45/100. So we take the LCM of 5 and 100, that is 100. So 5 20s are 100, 3 20s are 60, 100 ones are 100, so 45 ones are 45. So which is equals to 15/100.
Okay, and T sacrificing is equals to 2 by 5 minus 32 by 100. Again 5 and 20, 5 and 100 का LCM, that is again 100. 5 20s are 100, so 2 20s are 40. 100 ones are 100, so 32 ones are 32. So 40 minus 32 is equals to 8 over 100. So R's and T's sacrificing is 15:8. Okay, so it is calculated by the formula. But now if we want to लेट्स से कि डायरेक्टली अगर हमें यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग निकालना होता तो हम क्या करते, आर कितना सेक्रीफाइस कर रहा था, आर सेक्रीफाइस कर रहा था 3/20 एंड टी कितना सेक्रीफाइस कर रहा था 2/25. ओके, जितना ये पार्ट आर सेक्रीफाइस कर रहा था और टी सेक्रीफाइस कर रहा था हमने यहाँ पर डायरेक्टली ले लिया. लेट्स से कि अगर आपको 8 मार्क्स का अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है तो आप उसके अंदर क्या करेंगे, आप इतना लेंदी तो नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट वहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं. So R sacrificing is to T sacrificing. R sacrificing is 3/20 and T sacrificing is 2/25. So let's take the formula LCM of 20 and 25, that is 100. So 20 5s are 100, 3 5s are 15, 25 4s are 100, so 2 4s are 8. Okay, so the again ratio, sacrificing ratio is equals to 15:8. That is verified now. Okay, so you can just do it like that also. आप इस तरीके से भी यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो को निकाल सकते हैं. अगर आपका यहाँ पर 8 मार्क्स का क्वेश्चन फुल फ्लेज आता है तो आप इस तरीके से भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो को यहाँ पर निकाल सकते हैं. ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन to get notifications of my upcoming videos. Thank you. Have a nice day. Jai Shri Krishna ji to all.